अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ हैक कि आप कैसे अपनी यूज़ चीज़ों को दोबारा रीयूज़ करके अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, और फिर मनी प्लांट हमने ग्रो कर लिया था और अब उसकी कुछ ये कंडीशन है। बॉटल तो मैंने यूज़ कर ली थी ये प्लांट ग्रो करने के लिए, और आज मैंने आपको बताना था कि हम इसके कैप को कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने सारे जो कैप्स हैं वो इस एक जार में इकट्ठे करके रख लिए थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस कैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज आ ऑयल कलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसके अंदर अपनी ये ऑयल वाली बॉटल रख देंगे तो ऑयल की जितनी भी ड्रिपिंग होगी वो इस कैप में इकट्ठी हो जाएगी, और जो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका काउंटर टॉप है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा और आपको वो साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और जब ये आप देखें कि ये जो है इसमें ऑयल इकट्ठा हो गया तो ये आप इसको डिस्कार्ड कर दें और न्यू आप कैप यूज़ कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेम इसको ही यूज़ करें तो आप इसके नीचे जस्ट एक टिश्यू पेपर रख दें। उससे क्या होगा कि सारा जो ऑयल है वो ये टिश्यू पेपर सोक कर लेगा, और जब भी आप थोड़े दिनों के बाद देखें कि जो ये टिश्यू पेपर है इसमें काफ़ी ऑयल इकट्ठा हो गया तो आप जस्ट टिश्यू पेपर चेंज करें और दोबारा बॉटल उसके अंदर रख दें। इसी तरह जो ये हनी होता है आप इसको जहाँ भी रख दें तो आप देखेंगे कि इसके नीचे से जो आपका वो काउंटर टॉप है या आपने किसी कबर्ड में रखा हुआ है तो नीचे ज़रूर आपको ऑयल नज़र आएगा। तो आप इसको भी इस तरह ढक्कन में रख के यूज़ कर सकते हैं। और जो ये एम्प्टी बॉटल है ये काफ़ी यानी काम की चीज़ है कि इसके ऊपर देखें ये जो दिया हुआ है इसका नोज़ल, इसकी वजह से ऑयल डालना काफ़ी इजी होता है। तो आप इसको जो है डिस्कार्ड करने की बजाय ये इसका ऊपर से कैप जो है रिमूव करें, जो बड़ा ही इजीली रिमूव हो जाता है, और इसको दोबारा ऑयल से जो है वो फिल कर लें, क्योंकि जो ऑयल की बड़ी पैकिंग होती है वो तो ऐसे काउंटर टॉप पे रखना मुश्किल होती है और उससे ऑयल डालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए लोग बाज़ार से ऐसी ही बॉटल बाय करते हैं। तो आप इस बॉटल को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं अपना ऑयल डालने के लिए। बात कर लेते हैं इस एम्प्टी वेट वाइप बॉक्स की। आप इसको बहुत से तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका तो ये है आप इसको एज आ गार्बेज बैग ऑर्गेनाइज़र के भी यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट अपना गार्बेज बैग का जो रोल है वो इस बॉक्स में रखें और इसके ढक्कन में से एक जो है वो बैग बाहर निकालें, और इस तरीके से आप इसको पुल करके एज आ गार्बेज बैग ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये आपके किचन में पड़ा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और इसको यूज़ करना भी इंतहाई आसान है। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, और आप ये सेम काम ये जो नॉर्मल टिश्यू पेपर का बॉक्स होता है उससे भी कर सकते हैं। जस्ट आप इसको साइड से खोलें और इसके अंदर अपना रोल डाल दें, और जहाँ से टिश्यू पेपर पुल करके आप बाहर निकालते हैं वहाँ से आप रोल को पुल करके अपने बैग्स बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने आप बताया था कि आप जो हैं अपने ग्लव्स जो हैं वो आप रख सकते हैं इस जो मास्क का बॉक्स है उसमें रख सकते हैं। तो वो सेम काम आप इस वेट वाइप बॉक्स से भी ले सकते हैं। आप अपने जो हैं ग्लव्स आप इसमें रख दें और इसी सेम मेथड से इसको पुल करके अपने आप ग्लव्स बाहर निकालें, तो आप जो है इसको एज आ ग्लव्स ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों मेथड्स में से जो मेथड भी आपको पसंद है आप उसको यूज़ करके अपने ग्लव्स ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस तरह के प्लास्टिक बैग की। जब हम अपने या बच्चों के कपड़े बाय करते हैं तो वो इस तरह के बैग्स में आते हैं और ऊपर एक हैंगर अटैच होता है और साथ ही एक बटन लगा होता है। तो आप इस बैग में बहुत सारी चीज़ें डाल के रख सकते हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स या फिर और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी कबर्ड में रखते हैं और चाहते हैं कि वो आपके लिए विजिबल रहे। तो आप उनको इस क्लियर बैग में डाल के अपनी कबर्ड में हैंग कर सकते हैं।
तो ये आपको नज़र भी आती रहेंगी और आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक तरीका ये है कि जैसे मैंने अपने सारे क्लीनिंग टूल्स इस ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखे हुए हैं, तो अगर आपके पास इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप अपने ये सारे टूल्स इस बैग में डाल के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने अपनी कैबिनेट्स में कमांड हुक लगा के डिफरेंट चीज़ें हैंग की हुई हैं, उस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हैं। मैं तो जस्ट आपको ये आइडियाज़ दे रही हूँ, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी कुछ डालना चाहते हैं आप इस तरीके से इस बैग में डाल के हैंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक की एम्प्टी बॉटल्स की, जिनका हम रीयूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि इसमें पानी रीफ़िल करके फ्रिज में रख लेते हैं या फिर वैसे पानी पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आज मैं इसके साथ कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। हम बॉटल के इस ऊपर वाले पार्ट को यूज़ करेंगे चीज़ों को सेव करके रखने के लिए। जैसे हम चीज़ें रीफ़िल करने के बाद बाकी बची हुई चीज़ों को इस क्लिप से बंद करके रखते हैं, अब इस क्लिप की जगह हम यूज़ करेंगे इस बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को। हम इस हैक को यूज़ करके प्लास्टिक क्लिप की जगह बॉटल का ऊपर वाला कैप यूज़ करके भी अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। और सेम मेथड से हम इस छोटी बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ये हैक है उसी सूरत में वर्क करेगा अगर ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। अगर ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा थिक हुआ तो ये आपका हैक उस पर वर्क नहीं करेगा। और आप इस बॉटल के ऊपर वाले कैप को एज अ फनल भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को रीफ़िल करने के लिए। तो देखें, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बॉटल के ऊपर वाले पोर्शन को तो हमने इस तरीके से यूज़ कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप नीचे वाले पोर्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसके नीचे वाले पोर्शन को एज अ फ्लावर वास यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि इसके ऊपर वाले एजेस थोड़े से शार्प हैं, आप इसको इस तरीके से अगर करेंगे तो जो इसके एजेस हैं वो शार्प नहीं रहेंगे और जो ये बॉटल है वो एक न्यू शेप ले लेगी और आप इसको एज अ फ्लावर वास के यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका नो कॉस्ट फ्लावर वास बन के रेडी है। और देखें, ये पड़ा हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है। और जो बड़ी बॉटल है उसमें आप अपने कुछ भी जो हैवी टूल्स हैं वो डाल के रख सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको नज़र भी आते रहेंगे और आप इजीली इनको इसमें से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक है इस स्ट्रिंग को लेके। ये जो राइस बैग के ऊपर ये लगा हुआ है स्ट्रिंग, आप इसे यूज़ करके बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं तो मैं इसमें से कोई भी 3 कलर लेके इसको तीनों को आपस में टाई कर लूँगी और इसको जैसे आप नॉर्मल चुटिया बनाते हैं वैसे बना लूँगी। जैसे गर्ल्स जो हैं अपने फ्रेंडशिप बैंड भी बनाती हैं, उस तरीके से मैं इसको एक जो है नॉर्मल जो चुटिया होती है उसकी शेप दे लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब इसने एक चुटिया की शेप ले ली है। आप अपने कर्टन्स को टाई करने के लिए इस वाले हैक का यूज़ कर सकते हैं। और देखें, ये टाई होके कर्टन कितना अच्छा लग रहा है। यही चीज़ जो हमने अपने कर्टन को टाई करने के लिए यूज़ की है, आप उसको अपनी आयरन की जो वायर है इसको भी टाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपकी जो आयरन है वो पड़ी हुई काफ़ी ऑर्गेनाइज नज़र आती है। आप चाहें तो इस टाइप की चुटियाँ ना भी बनाएं और जस्ट वन स्ट्रिंग को लेके आप अपनी आयरन वायर को टाई कर सकते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप ये देखें, ये अक्सर लैपटॉप चार्जर्स के साथ और बहुत सारी वायर्स के साथ लगे होते हैं और इजीली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं।
आप इसको लेके भी अपनी आयरन वायर को बहुत अच्छे तरीके से टाई करके रख सकते हैं। पे जो वॉल क्रो लगा होता है उसकी वजह से जब आप कपड़े आयरन करने के लिए इसको उतारते हैं इस पे से, तो आप इसको आयरन पे ऐसे स्टिक भी कर सकते हैं, इसलिए ये गुमेगा भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इस एग डिस्पोजेबल ट्रे की, जो इजीली हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। आप देखें कि ये मेरे पास जो ड्रॉ है ये काफ़ी छोटा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आ सकता। इसमें आप ये एग डिस्पोजेबल ट्रे रख के अपनी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखें ये ट्रे इस ड्रॉ में कितनी परफेक्ट आ गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या ऑर्गेनाइज़ किया है। इस तरीके से आप अपनी एग्स डिस्पोजेबल ट्रे को रीयूज़ करके एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें अपनी ज्वेलरी रखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें अपनी स्टेशनरी भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इसको एज अ स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र के यूज़ कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट हैक इस क्लॉथ के बारे में है जो हमें मिलता है जब हम ग्लासेस बाय करते हैं। हम ग्लासेस तो इसमें से निकाल लेते हैं, लेकिन इस बॉक्स को और इस क्लॉथ को कभी यूज़ नहीं करते। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरी बेटी का टैब है और आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि आपको इस पर कितने स्टेन्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इस कपड़े से इसको क्लीन करते हैं तो ये इतना क्लीन हो जाता है कि बिल्कुल न्यू जैसा लगने लगता है। ये देखें रिजल्ट आपके सामने है, लग रहा है ना एकदम न्यू जैसा। आप इस कपड़े को यूज़ करके अपने लैपटॉप की स्क्रीन और अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन भी इससे साफ़ कर सकते हैं और ये एकदम क्लीन हो जाती हैं। तो जो इतनी देर से आपने अपने बॉक्सेस में ये कपड़े रखे हुए हैं, अब इनको यूज़ करना शुरू कर दें और अपनी सारी चीज़ों को बिल्कुल न्यू जैसा कर लें। और जब आप अपने बच्चों के बैग में उनके लैपटॉप या टैब्स रखें तो उसके साथ उनको एक ऐसा कपड़ा भी दें ताकि वो अपने लैपटॉप या फिर अपने टैब्स को इसके साथ क्लीन कर सकें। नेक्स्ट मेरा हैक इन पिन्स को लेके है। जो लोग हिजाब करते हैं उनको पता होगा इन पिन्स की इम्पॉर्टेंस। आप ये पिन्स जितनी भी मर्ज़ी ले लें, लेकिन ये एट द एंड गुम हो जाती हैं। ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में लग के आती हैं, लेकिन इसको दोबारा इसमें लगा के रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने ये जो पैकिंग मटेरियल में से एक छोटा सा फोम का टुकड़ा ले लिया है और इस पर मैंने अपनी सारी जो ये पिन्स हैं ये ऑर्गेनाइज मैंने कर ली हैं। और इनको ऑर्गेनाइज करके मैंने अपने ये एक एम्प्टी जो एलोवेरा का बॉक्स है उसमें मैंने इसको रख दिया है और बाकी जो पिनें हैं वो मैंने इसके साथ डाल दी हैं। इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि मुझे जब भी ये चाहिए होती हैं मुझे इजीली ये अवेलेबल होती हैं। इसको मैंने अपने ड्रेसिंग पे सबसे ऊपर रख दिया है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है और जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है मैं इजीली इसमें से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ और फिर जब मुझे वापस रखना होता है तो मैं इजीली इसको इसमें वापस रख देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है इसमें से कोई ना कोई हैक तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट किसी यूज़फुल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।